500 साल बाद प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और सनातन संस्कृति के प्राण राम लल्ला सोमवार को सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। समूचा देश जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। राममय वातावरण त्रेता युग की अयोध्या से सजी सिरसा धर्म नगरी में श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे अब तक की सबसे बड़ी धार्मिक शोभा यात्रा माना जा रहा है। अयोध्या के बाद सिरसा में इतिहास की सबसे बड़ी शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु उमड़े। यात्रा का एक छोर श्री बाबा तारा जी की कुटिया में तो दूसरा छोर शुरुआत स्थल महाराजा अग्रसेन स्कूल में रहा। इस विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा को सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने विधि विधान के साथ पूजन कर ज्योति प्रज्वलित कर श्री राम लल्ला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद शोभा यात्रा रवाना हुई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। पूरा सिरसा नगर केसरिया रंग में रंगा नजर आया तो हर गली हर कूचा और मंदिरों से श्री राम की जय जयकार का उद्घोष सुनाई पड़ रहा था। सड़कों के दोनों ओर धर्म पताकाएं लहरा रही थी। नगर में और शोभा यात्रा में शामिल हर बच्चा, बुजुर्ग और हर युवा की जुबान पर बस एक ही नाम जय श्री राम रहा। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। हर व्यक्ति इस शोभा यात्रा में किसी न किसी रूप में अपना योगदान ठीक उसी प्रकार से दे रहा था जैसे समुद्र पर पुल बनाते समय गिलहरी ने दिया था। दूर दूर तक डीजे पर बज रहे राम भजन और जय श्री राम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। श्री राम लल्ला और झांकियों में सजे देवी देवता रूप के दर्शन के लिए सड़क किनारे श्रद्धालु खड़े हुए थे। भाव विहल कर देने वाले इस सुअवसर पर समूचा सिरसा नगर राममय हो गया। केसरिया रंग में रंगी नजर आई धर्म नगरी सिरसा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नगर वासियों में उत्साह चरम पर देखा गया। पूरा नगर केसरिया रंग में रंगा हुआ था। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। सभी मुख्य चौराहों की सजावट की गई। हर बाजार में केसरिया रंग के तोरण द्वार बनाए गए थे। कुछ स्थानों पर प्रतिष्ठानों को फूलों से सजाया गया था। कई स्थानों पर पंडाल में श्री राम के चित्र रखकर पूजा पाठ किया गया। जगह जगह पर खासकर व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। पूरा दिन रामधुन और भजन बजते रहे। इसके अलावा रंग बिरंगी पट्टी लगाई गई। कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई तो दूसरी ओर गोविंद कांडा पूरी व्यवस्था संभाले हुए नजर आए। कहीं पर कोई कमी दिखाई देती तो उसे पल में दूर कर दिया जाता। शोभा यात्रा के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी भाग दौड़ रही। पूरी तरह से चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि शोभा यात्रा मार्ग के साथ साथ पूरे नगर और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हर चौक पर पुलिस बल तैनात था। शोभा यात्रा को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया। शोभा यात्रा में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पीछे पीछे चल रही थी। किसी भी हादसे से बचने के लिए शोभा यात्रा मार्ग में बिजली की तारों को रात को ही ऊपर कर दिया गया था। शोभा यात्रा संचालक गोविंद कांडा की अपील पर किसी भी दुकानदार ने सामान दुकान के बाहर नहीं रखा और न ही वाहन खड़े किए। भोले के धाम श्री तारकेश्वर धाम में हर कोई बोला जय श्री राम। रानिया रोड स्थित श्री बाबा तारा जी की कुटिया तारकेश्वर धाम की श्री श्याम बगीचे में रात को 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होना है और वहीं पर 31,000 दीपक भी प्रज्वलित किए गए। भजन संध्या हुई और भंडारा आयोजित किया गया। एक और जहां ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था तो दूसरी ओर श्रद्धालु रामधुन और राम भजन सुनकर मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे थे। कुटिया को भव्य रूप से सजाया गया। सभी ने श्री बाबा तारा जी की समाधि पर शीश नवाया तो शिवालय में जाकर शिव की पूजा भी की। भयंकर उत्साह है। मैं सिरसा को प्रणाम करता हूँ। मेरे सिरसा वासियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज श्री राम को सिरसा में श्री रामायण करने का जो काम किया है। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबका आभार प्रकट करता हूँ और सब में सबसे जरूरी आपका आभार करता हूँ। आप इतना कमाम कर क्या कार्यक्रम रहने वाले आज मैं थोड़ी देर में बता दूँ। एक मिनट को लगा।